कोई अफसोस है पकड़े जाने पर? क्या नाम है? नहीं, हाँ, हनुमान। हनुमान। कैसे लोगों को बेहोश कर देते थे? हनुमान आप नहीं बेहोश किए? कौन करता था इसमें? कौन करता था इसमें? कहाँ का? हाँ, कहाँ का? बेहोश कौन किया था? किसको? 2 लोगों को बताए ना अभी बेहोश किए थे। हाँ, 2 लोगों को बताए ना बेहोश किए थे। बता दो कौन बेहोश किया था। क्या नाम रहा वो? कैसे करते थे जहर खुरानी? जो ये सब पंकज निषाद का भाई करता था। पंकज निषाद का वही क्या सिखाया नाम है सबको। तुम्हारा? आकाश यादव। तो सिखाया तुम लोगों को ना? हाँ, पंकज तो निषाद सीख ने लिए? नहीं सीख पाए अभी पूरा। थोड़ा नहीं सीख पाए तो जाओ तब सीखो फिर। अंकुर निषाद नाम है उसका। किसका? अंकुर निषाद। पंकज वो नहीं पकड़ा गया है? नहीं, वांछित। अच्छा, ठीक। जहाँ सवारी हो और आगे आ जाओ। आगे आगे बताओ। जहाँ उन्हें जाना होता तो वहीं बताते थे हम भी। और क्या नाम है उनके साथ करना पड़ता। कौन मेन रोल कौन करता था? डॉक्टर। यही मेन है। विपिन का नाम ले रहे हैं क्योंकि विपिन बचा हुआ है, बाकी सब अरेस्ट हुए। बुला ले डॉक्टरों को साथ में क्या करें। कैसे करते थे? उनका विश्वास कैसे अर्जित करते थे? जहाँ उन्हें जाना होता तो वहीं हम भी बताते थे। अच्छा, तो उन्हें चाय या कॉफ़ी या जूस कैसे ऑफर करते थे? जी जी। हाँ? ये पूछा जाता था चाय पियेंगे, बोलते हैं हाँ उतने डाल देते, पर गलती नहीं है, वैसी गलती नहीं। पहले से डाल के लाते थे या उसी टाइम डाल देते थे पाउडर? जी, पहले से डाल। पहले से रखे थे तो उसी कार का प्रयोग करते थे ले जाने के लिए। उन्हें जब वो बेहोश हो जाते थे तो उन्हें कहाँ छोड़ देते थे? वहीं क्या नाम है, सागन से आगे। शागन से आगे कहाँ? रोड के किनारे फेंक देते थे? कहाँ? जी, चिरैया मुर्गी। वहाँ फेंक देते थे। कब से काम कर रहे हो? कितने कितने लोगों के साथ किए अब तक? 2 लोग। ज़्यादा लोग के साथ बता बता रहे हैं यहाँ। ज़्यादा किया है। ये दोस्त कितने दिन से काम कर रहे हो? नहीं, अभी हम जेल में थे, जल्दी से आया, जल्दी से इसके ऐसा सोचते थे इस फेंक देने से उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ सकती है, उन्हें कुछ हो भी सकता है, इसके बारे में सोचते थे कभी? सर गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं होगी। साल कितने मुकदमे हैं तुम लोग? सब पहले कुल मुकदमा करवावत हैं और तारीख सर कितने मुकदमे हैं इन लोगों पर, उसके बाद भी इन लोगों का अपराध रुक नहीं रहा, चल ही रहा है। नहीं, देखिए ये इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है, फिर इनके द्वारा बेल लेके ही और इन पे गैंगस्टर भी लगाया गया है, तो गैंगस्टर की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ से भी जनपद जौनपुर से भी इन पे गैंगस्टर लगाया जाएगा और इन पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरा जहर खुरान जो अंतर जनपदीय गैंग था उसको क्रैक किया है, भंडाफोड़ किया है और उन सभी को अरेस्ट किया है हमारे द्वारा। इसमें मैं बधाई देता हूँ सीओ शाहगंज, थाना शाहगंज और थाना खेतासराय, थाना प्रभारी खेतासराय, थाना प्रभारी शाहगंज का और हमारे सीओ साहब, जिन्होंने बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे। जहर खुरानी जो घटनाएं सामने आ रही थी, चाहे वो शाहगंज हो, चाहे वो सुल्तानपुर के अखंड नगर हो, चाहे भदोही हो, चाहे आजमगढ़ हो, ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और हमारे जो प्रदेश स्तर पे एक यक्ष ऐप है उसका इस्तेमाल किया गया और उसका इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं बताना चाहूँगा हनुमान निषाद जो उसमें पकड़े गए हैं ये आजमगढ़ के हैं और इन पे पहले 38 मुकदमे थे। अंकित निषाद जिन पे 33 मुकदमे थे और एक आकाश यादव है, इन पे 10 मुकदमे थे। इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि व्यक्ति चाहे शाहगंज से जा रहे हों या शाहगंज की तरफ आ रहे हैं, यह चाहे रेलवे से जाते थे, रेलवे स्टेशन से, चाहे बस स्टैंड रोडवे से जाते थे, तो यह व्यक्तियों को उन पे भरोसा दिखाते हुए और उनसे दोस्ती करते थे। इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते थे कि उनका खाना पहले खाते थे और जब भरोसा आ जाता था तो उन्हें अनार का जूस, चाय, कॉफ़ी ऑफ़र करते थे और उसमें नशीले पदार्थ डायज़ेपाम करके मिला देते थे, जिससे वह व्यक्ति वहीं 15 से 20 मिनट में ही बेहोश हो जाते थे और उनसे माल जो उनके पास होता था ले जाते थे। ये पहले ये भी जज करते थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया वो है शादी से आ रहा था तो उसके पास बहुमूल्य चीज़ें होंगी और इनके पास जो गहने थे वो है जलालपुर में इनके द्वारा बेचा गया था और इनके पास से जो बरामद हुआ है उसमें ऑल्टो कार, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक तमंचा 315 बोर का और डायज़ेपाम नशीली पदार्थ भी पाया गया है। जो स्विफ्ट डिज़ायर है इनके द्वारा बताया गया कि जो इन्होंने जहर खुरानी घटनाएं करी थी उसके द्वारा जो अर्जित रुपये थे उन्हीं से इन्होंने ये गाड़ी बनाई है
और मैं बताना चाहूँगा ये बड़ी सफलता है जिसमें यक्ष ऐप के माध्यम से हमने सबसे पहले मैनुअल इंटेलिजेंस से अंकित निषाद को ट्रेस किया। अंकित निषाद को हमने यक्ष ऐप में सर्च किया तो अंकित निषाद सामने आया और उसके गैंग मेंबर्स जिनके साथ वो काम कर रहा था उनका हमें पता चला। जब हमने उनकी फ़ोटोज़ निकाली और दिखाया हमने विक्टिम्स को तो उनके द्वारा बताया गया हाँ यही व्यक्ति थे और इनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। जब हमने अंकित निषाद के पिता के बारे में पता चला तो उसका नाम हनुमान निषाद था, उसके ऊपर 38 मुकदमे थे। तो वही यक्ष ऐप से हमने उसे ढूंढा और जब उसकी पिक्चर दिखाई तब भी विक्टिम्स थे उन्होंने इसकी पुष्टि करी कि हाँ यही उनके साथ व्यक्ति था। तो इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप की एक बड़ी सफलता है जो जनपद जौनपुर में हुई है और इसका मैं श्रेय सीओ शाहगंज साहब को, हमारे शाहगंज थाना प्रभारी और हमारे खेता सराय थाना प्रभारी को देना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी ही अच्छे से यह पूरे गैंग को बस्ट किया है। और ये बड़ी राहत है ना सिर्फ जौनपुर में बल्कि हमारे आजमगढ़, भदोही और सुल्तानपुर जैसे जनपदों में भी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो जहाँ पे इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। क्या जो अंकित निषाद है उसके परिवार में और भी लोग शामिल है क्या? नहीं, अभी इनका अंकित निषाद और उनके पिता की भूमिका आई है और यहीं पे मुकदमे थे, एक पे 38 और एक पे 33 मुकदमे थे। गैंगस्टर भी वांछित है ये लोग? हाँ, गैंगस्टर पे भी ये लोग वांछित थे। मैं बताना चाहूँगा ये है जलालपुर में अपना जैसे गोल्ड का जो सामान था उन्होंने वहाँ पे बेचा था और उसमें भी हमारे पास कोरोबरेटिव एविडेंसेस हैं जिस पे हम जल्द काम करेंगे और उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। अगल बगल के जिले के साथ क्या अन्य राज्यों में भी क्या इन लोग का गैंग चल रहा है क्या? अभी जो हमने पाया वह हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जनपदों में इनका गैंग चल रहा था। ये सुल्तानपुर, आजमगढ़, भदोही और यहाँ पे ही जनपद जौनपुर में आते थे। इनके साथ एक और साथी का भी नाम आया है जिसका नाम विपिन प्रजापति है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कहते हैं वो झोला छाप डॉक्टर है और वही इन्हें नशीली पदार्थ भी सप्लाई करता था जैसे डायज़ेपाम की पाउडर और गोलियां भी देता था। ये एक अंतर जनपदीय जहर खुरान गैंग जिसको क्रैक किया है जौनपुर पुलिस द्वारा और अंतर जनपदीय जहर खुरान गैंग ऐसे काम करता था जैसे आप ये देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति, दंपत्ति या फिर एक महिला या कोई भी व्यक्ति जब भी बस के माध्यम से या रेलवे ट्रेन के माध्यम से कहीं जा रहे होते थे तो या तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे या फिर जब वो यात्रा करके उतर के जाते थे अपने घर तब कुछ लोग जो ये जहर खुरान गैंग है उनसे दोस्ती करता था, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताता था कि मुझे आपके फ़ोन की ज़रूरत है, कॉल करना है या मैं परेशान हूँ, ऐसे करके और फिर दोस्ती करके ऐसे करता था कि उनका खाना भी खाता था और उन्हें छुपके से या तो अनार जूस या फिर चाय कॉफ़ी के बहाने उन्हें नशीले पदार्थ खिला देता था और उन्हें लूट के चला जाता था। ये पूरा प्रकरण, इसमें मैं हमारे सीओ शाहगंज साहब को बधाई देता हूँ। इन्होंने पूरा इस पे जांच करी, कुछ दिन से ये काम कर रहे थे और इन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे केस को क्रैक किया। और इस पूरे केस में मैं बताना चाहूँगा हमारी मैनुअल इंटेलिजेंस और हमारे प्रदेश की एक ऐप है यक्ष ऐप जिसके माध्यम से जिसको इस्तेमाल करके पूरे गैंग को क्रैक किया गया है। इसमें जो हमारा अंतरजनपदीय गैंग था, हमने पिछले कुछ दिनों से देखा था कि शाहगंज हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड या हमारा जैसे सुल्तानपुर में अखंड नगर है, हमारा जीआरपी से भी शाहगंज से ये खबर आई थी कि कुछ व्यक्ति हमें मिले जो नशे में जब उन्हें पाया गया कि वो उठे तो उन्होंने बताया कि पिछले दिन मेरे साथ मुझे किसी ने मेरे से दोस्ती करी, मुझे कुछ पिलाया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, उसके बाद से मेरा बैग मुझे नहीं मिला। तो जब हमने इस पे काम किया तो हमने देखे कुछ जहर खुरान करके उन पे हमने काम करना शुरू किया। तो एक अंकित निषाद करके जहर खुरान हमारे सामने आया जिस पे 33 मुकदमे थे अलग अलग। ये अंकित निषाद आजमगढ़ का रहने वाला है। तो हमने इसको यक्ष ऐप से सर्च किया इसके बारे में। जब यक्ष ऐप से सर्च किया तो हमने देखा ये बड़ा एक्टिव मेंबर है और 2015 में ही इसने औरई भदोही में एक यही सिमिलर टाइप का क्राइम किया हुआ है, जहर खुरानी क्राइम। और इसमें हमने जब उसकी एफआईआर देखी तो इसमें 3 अन्य व्यक्ति भी हमें पाए जिन्होंने इसके साथ ये काम किया था। फिर हमने इन सारे व्यक्तियों की फ़ोटोग्राफ निकाली और फोटोग्राफ निकाल के अपने जो हमारे विक्टिम थे उनको दिखाना शुरू किया। तो उन्होंने पहचाना ये अंकित निषाद ही था जो हमसे दोस्ती करता था, 5.5 फीट का व्यक्ति था, थोड़ा सांवला था और इसके साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी होता था।
तो हमने जब इसके बारे में सर्च किया तो इसके पिता का नाम, जिनका नाम हनुमान है, हनुमान निषाद, हमने देखा इनके ऊपर बढ़ के 38 मुकदमे हैं। तो हमने जब इनकी फ़ोटो निकाली, वो भी यक्ष ऐप से निकाली और दिखाई, तो उसने बताया हाँ ये भी इनके साथ इन्वॉल्व होता था। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी जिसमें हमने मैनुअली अंकित निषाद को निकाला, अंकित निषाद से हमने इसके गैंग मेंबर्स निकाले यक्ष ऐप के माध्यम से, और फिर यक्ष ऐप से ही उसके पिता को निकाला, और फिर हमने विक्टिम को ये दिखाया, और विक्टिम ने हमें पूरा बताया कि कैसे ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते थे, हमें डाइज़ेपैम करके नशीली दवाई खिला देते थे, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, अनार जूस हो, और सिर्फ पहले खिलाते नहीं थे, पहले उनका खाना भी खाते थे जिससे उनका भरोसा जीत ले कि हम बहुत भूखे हैं। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी घटना कारित करी है। हमारे शाहगंज से 2-3 घटना सामने आई, सुल्तानपुर, भदोही, जीआरपी में ये घटनाएं सामने आ रही थी। मैंने विक्टिम की जब फ़ोटो देखी, उनके वीडियोस देखे तो बड़ा भयानक होता था कि ऐसा जौनपुर में या अलग जनपदों में हो रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो पूरी बधाई मैं सीओ शाहगंज साहब को देना चाहता हूँ, जो आई थिंक 2 हफ्ते से प्रॉपरली सो भी नहीं रहे थे और इस पे काम कर रहे थे, और हमारे द्वारा इन सभी को अरेस्ट किया गया, 3 व्यक्तियों को, और आज हम इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। इसके लिए पूरी बधाई। और एक अंतर जनपदीय है तो आजमगढ़, भदोही और भी जनपद, सुल्तानपुर को भी एक बहुत बड़ी राहत है कि ये जेल के पीछे जाएंगे। इसमें कोई सवाल हो? मैं बताना चाहूँगा इनके पास से हमें तमंचा 315 बोर का, खाली कारतूस, और हमें 2 गाड़ियाँ मिली हैं, एक ऑल्टो है और दूसरी एक स्विफ्ट डिज़ायर। इसमें यह भी बताया गया इनके द्वारा जो जहर खुरानी घटनाएं की गई थी, उसके द्वारा जो पैसे कमाए जाते थे उससे ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी भी इन्होंने बनाई है। और इनके ऊपर जो मुकदमे थे उसमें जैसे मैंने बताया, हनुमान निषाद पे 38 मुकदमे, अंकित निषाद पे 33 मुकदमे, और एक आकाश यादव है, ये तीनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उसके पास इससे 10 मुकदमे इस पर पंजीकृत रहे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी ये एक कामयाबी है। इसमें पूरे जनपद जौनपुर में मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप, जो कि प्रदेश स्तर पे चल रही है, जो कि क्रिमिनल डेटाबेस है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। इसमें हमें पहले भी सफलता मिली है, चाहे वो जफराबाद की हमारी लूट हो, उस पर भी इससे हमें ये सफलता मिली है। और मैं बधाई देना चाहूँगा शाहगंज सर्कल को, शाहगंज थाने को और सीओ शाहगंज को इसके लिए।